Hello students, question number 23 from JEE Main 2021, 20th July, shift 1. The question is, let P be a plane passing through the points. ये 3 पॉइंट्स पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है बेसिकली पहले तो, और लेट अ वेक्टर ए इज कुछ इस तरीके से हमें एक वेक्टर गिवन है अगर अल्फा बीटा गामा टाइप्स सच दैट ए इज पैरेलल टू द प्लेन पी के पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के एंड ए माइनस आई प्लस टू जे आई प्लस जे प्लस टू के इज इक्वल टू टू है, देन आपको अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा की का स्क्वायर की वैल्यू बतानी है. तो हम लोग सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे तो आएगा x माइनस वन वाई माइनस जीरो एंड z माइनस वन. फिर दोनों के पैरेलल वेक्टर्स निकालेंगे तो 1 माइनस वन करेंगे तो जीरो आएगा, माइनस टू एंड दिस करेंगे तो माइनस टू आएगा एंड 1 माइनस वन करेंगे तो आएगा जीरो. उसके बाद जीरो माइनस दिस, यहाँ इसको माइनस कर लेते हैं तो 1 माइनस जीरो हो जाएगा 1, माइनस टू एंड माइनस वन करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा ये, एंड 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3. इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से प्लेन की इक्वेशन हमें मिलेगी तो आएगा ये हो जाएगा 3 इंटू टू 6 हो जाएगा, माइनस 6 टाइम्स x माइनस वन, फिर आएगा माइनस वाई टाइम्स, इसका रो और कॉलम हटेगा तो आएगा माइनस ये तो जीरो ही आ जाएगा फिर, और उसके बाद फिर आएगा प्लस z माइनस वन टाइम्स, इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो आएगा जीरो एंड प्लस टू हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस टू इक्वल टू जीरो. तो ये हो गया हमारा प्लेन का इक्वेशन जो कि हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स एंड आएगा प्लस सिक्स प्लस आएगा टू जेड एंड आएगा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो आएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस टू जेड प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. टू से माइनस टू से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को तो 3x माइनस जेड और आएगा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. ये हो जाएगा. इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो होगा 3i कैप माइनस के कैप, क्योंकि जे तो है ही नहीं. ये हो जाएगा. अब वो कह रहा है कि ये जो प्लेन है इसके पैरेलल हमारा ए वेक्टर है, और ए वेक्टर अगर इसके पैरेलल है तो जो नॉर्मल वेक्टर उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यानी कि ए वेक्टर का डॉट विथ एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा. तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो करूँगा तो आएगा 3 अल्फा एंड माइनस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो. बीटा तो आएगा ही नहीं यहाँ पर. तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन के लिए उसने कहा है कि ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है ए के, तो यानी कि अल्फा प्लस टू बीटा प्लस थ्री गामा का वैल्यू भी हो जाएगा जीरो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके. ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन, ए का डॉट विद दिस वेक्टर इज इक्वल टू टू गिवन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा इज इक्वल टू गिवन है हमें टू, कुछ इस तरीके से. सबसे पहले तो यहाँ से गामा की वैल्यू 3 अल्फा पुट कर दूंगा मैं हर जगह, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा एंड गामा की वैल्यू 3 अल्फा पुट करूँगा तो 6 अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 2. ये हो जाएगा 7 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस टू बीटा एंड 3 तो 9 अल्फा हो जाएगा ये इज इक्वल टू जीरो. तो हो जाएगा 8 अल्फा एंड प्लस टू बीटा इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस फोर अल्फा. माइनस फोर अल्फा यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट करूँगा तो 7 अल्फा माइनस फोर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 2. तो ये हो जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू 2. तो अल्फ़ा की वैल्यू बेसिकली, एक मिनट हम लोग कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें. 9 प्लस वन यहाँ पर एक्चुअली 10 होगा, एक गड़बड़ है. तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू आएगा हमारे पास माइनस 5 अल्फ़ा, और यहाँ पर माइनस 5 अल्फ़ा पुट करूँगा तो आएगा 2 अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. अल्फ़ा 1 हो गया तो गामा 3 हो जाएगा. यहाँ लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे कि अल्फ़ा 1 गामा हो जाएगा 3 एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5. हमसे पूछा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर क्या आएगा. अल्फ़ा है 1, माइनस बीटा हो जाएगा प्लस 5 एंड प्लस गामा इज 3 के पूरे का स्क्वायर अगर करेंगे तो 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 81 जो है फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. थैंक यू.